के बदरो तुझा तुम पे करोड़ों दुरूद, काबे के बदरो तुझा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सो दुआ तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सो दुआ तुम पे करोड़ों दुरूद, शाफ़िई रोज़े जज़ा तुम पे अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। काला इल्म क्या है, जादू क्या है, सिफल इल्म क्या है, बंगाली क्या है और मिस्री क्या है, दायरी क्या है और इन सब का तोड़ क्या है, आपके चैनल में सब कुछ मिलेगा। वज़ाइफ की दुनिया देखते रहिए वीडियो पूरी। जादू क्या होता है, काला इल्म क्या है, सिफल इल्म क्या है, मिस्री क्या है और बंगाली क्या है, तो सब जादू की किस्में, लेकिन जादू की हर तरतीब अलग से क्यों है। सिर्फ अगर जादू का नाम लिया जाए तो जादू में तो बहुत सारी चीजें इस्तेमाल हो जाती हैं, जैसे इनके तावीज़ात हो गए, नापाक इनके इल्म हो गए, जंतर मंतर और तंत्र आ गया। इसी तरह की इकसाम यही आपको बताएंगे कि ये जो काला इल्म है, इसके अंदर जादू से हट के जो काला इल्म है, इसके अंदर ज्यादा जंतर और मंत्र का इस्तेमाल है। सिफली इल्म के अंदर जंतर मंतर के साथ साथ नापाक चीजों का, नापाक जानवरों का और उनके खून के मिजाज का इस्तेमाल ज्यादा है। इसी तरह बंगाल के अंदर वो तो मुर्दों की खोपड़ियों को छोड़ के कोई चीज इंसानी वजूद नहीं छोड़ते, हत्ता कि बंगाली लोग तो कब्रों से मुर्दे भी निकाल के जादू के लिए इस्तेमाल करते हैं, हत्ता कि मुर्दों के कफन भी इस्तेमाल किए जाते हैं। ये बंगाली है। इसके अलावा मिस्री इल्म के अंदर तंत्र मंत्र, जंतर और मुर्दों की कब्रों से उनकी अज्जा को इकट्ठा करना, ये सब इन चीजों में शामिल है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट सबज़ादा मोहम्मद ज़ाहिद शेख फकीर हुसैनी। हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सरकार जी मुल्तान शेख वज़ाइफ की दुनिया देख रहे हैं। उम्मीद है खुदावंद मताल से आप सब लोग खैरियत से होंगे। हर शख्स सुनता है जादू के बारे में, जादू हो गया, काला इल्म हो गया, सिफली हो गया और काबली हो गया, लेकिन ये कोई नहीं बताता कि मिस्री है या काबली है। इल्म तो इल्म है। एक बात याद रखें, जादू की तमाम इकसाम हराम है। जादू करने वाला, जादू करवाने वाला दोनों दायरा इस्लाम से खारिज है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक आपने फरमाया, जादू करने वाला और जादू करवाने वाला दोनों दायरा इस्लाम से खारिज है। कोई शख्स ये ना सोचे कि मैं अपने किसी भाई को अजियत दूंगा, उसको तकलीफ पहुंचाऊंगा तो जादू मैं तो नहीं किया, मुझे तो कोई जादू आता नहीं है, मैं फलां शख्स पे जाऊंगा, फलां बंगाली पे जाऊंगा और जादूगर पे जाके इल्म कराऊंगा, उसको पैसे दे दूंगा। सरकार ने यही तंबीह फरमाई, आपने मना फरमाया, इस फेल को हराम करार दिया, इसको नाजायज अमल करार दिया। और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में आपने फरमाया कि जो शख्स जादू करे, करने वाला भी और जो करवाता है, दोनों बराबर के शरीक हैं, दोनों को वही सजा है। तो जादू की जितनी भी किस्में हैं, काला है, मिस्री है, बंगाली है, सिफली है, ये सब की सब हराम है, सब की सब नाजायज है। इनका तोड़ हम कैसे करते हैं? कुरान पाक की आयात मुबारका, कुरान पाक वो किताब जिसके बारे में मैं क्या बयान करूं कि एक एक हर्फ जो है अपने अंदर लाखों रहम करम और फजल के मोती रखता है। कुरान पाक की सिर्फ औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम का तज़किरा करूं तो इतना ही बताना काफी है। कुरान पाक की औज़ु बिल्लाह पढ़ने से शैतान लईन भाग जाता है। सिर्फ ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम पढ़ ले तो शैतान दफा हो जाता है। तो ये उसके छोटे छोटे चेले और जिन्नात हमारा क्या बिगाड़ सकते हैं? कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आपका तवक्कुल अल्लाह मजबूत हो, फिर चाहे जादू बंगाली हो, जंगली हो, सफली हो, मिस्री हो, काबली हो, किसी भी किस्म का हो, अगर आपका तवक्कुल अल्लाह मजबूत है और आप कुरान पाक की आयात मुबारका से, कुरान पाक की सूरतों से इस्तिफादा हासिल करते हैं, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ हर किस्म की गलाजत से आप छुटकारा हासिल करते हैं। कुरान पाक की सूरत सूरह बकरा, ये याद रखे, वज़ाइफ के जितने भी चैनल उठाएंगे आपको सूरह बकरा का तज़किरा लाज़मी मिलेगा। कार्य कुरान कोई भी हो, कहीं भी हो, किसी भी जुबान, किसी भी शहर, किसी भी इलाके का हो, आप उसके पास से बैठकर पूछें और पूछें किसी हाफिज कुरान और कारी साहब से, आप सूरह बकरा के बारे में क्या बताते हैं। वो सूरह बकरा की जो शान बयान करेगा वो आपके लिए, आपके तमाम कहते हैं कि वो 14 तबक रोशन कर देगी कि सूरह बकरा, कुरान पाक की जो सूरह बकरा है वो जादू तावीज़ात के उतारे के लिए बेहद मुफीद है।
कुरान पाक की सूरत सूरह बकरा के साथ साथ सूरह आल इमरान, सूरह मोहम्मद और सूरह यूसुफ, सूरह मरियम, ये तमाम वो सूरतें हैं जो जादू के उतार के लिए जबरदस्त तफसीर रखती हैं। यहाँ हम जिक्र कर रहे थे, आज जो खास मेरा मौजू है काले इल्म से हटके, जो काले इल्म का जवाब है वो है सिफल इल्म। सिफल इल्म के बारे में कि हम उसका कैसे उतारा खुद से कर सकते हैं बगैर कहीं जाए, क्या हो सकता है? बिल्कुल मुमकिन है, आप खुद से भी कर सकते हैं। सिफल इल्म का उतारा आप कैसे करते हैं? अगर आप मेरे कहे पे, ये जो अमल मैं आपको बता रहा हूँ ये मेरी तरफ से बहुत बड़ा तोहफा है, आप इस पे अमल करते हैं तो इंशाअल्लाह काला इल्म हो, जादू हो, सिफली हो या मिस्री, आप हर एक से हर तरह की गलाजत से छुटकारा हासिल करेंगे। अमल क्या है? कोई भी अमल शुरू करने से पहले उस अमल की ज़कात दी जाती है, जिस तरह मैंने हर दफा आपको मेरी हर वीडियो में मौजूद है कि कोई भी अमल शुरू करें उसकी ज़कात जरूर दें। इस अमल की भी ज़कात है, और ज़कात क्या है? 4 नफल बराए हाजात पढ़ने हैं। हर रकत में सूरह फातिहा, अलहम शरीफ 4 मरतबा और सूरह इखलास कुल हुवल्लाहु अहद आपने 13 मरतबा पढ़नी। 4 रकत आपने इस तरह पढ़नी कि हर रकत में 4 बार सूरह फातिहा और 13 बार सूरह इखलास पढ़नी है। उसके बाद 100 रुपए की न्याज बना में हजरत अली को मुलवजा, कोई भी शीरनी। अच्छा, मुझे कुछ लोगों ने मैसेज किया ये शीरनी भाई मीठी चीज को कहा जाता है, कोई खीर बना लें, जर्दा बना लें, मिठाई तकसीम कर दें। और 100 रुपए में ये गरीबों के लिए लफ्ज इस्तेमाल करता हूँ, जो लोग साहिब इस्तात हैं, वो इस्तात रखते हैं, वो चाहे देगें लगाएं, आप अपनी हैसियत के हिसाब से बांटें, तो कम अज कम मैंने एक तादाद बताई कि कम अज कम 100 रुपए की कोई भी न्याज बना में हजरत अली को मुलवजा आपने कर लिया। उसके बाद मेरी तरफ से इजाजत है, इस अमल की आप ये अमल कर सकते हैं। अमल क्या है? अमल बहुत ही प्यारा है, सूरह बकरा का अमल है। और जब आपने ये ज़कात दे दी, अब मेरी तरफ से इजाजत है सूरह बकरा के इस अमल की कि आप ये अमल करें। अमल आपने ये सिर्फ लगातार 11 दिन का अमल है, और 11 दिन बिला नागा आपने सूरह बकरा जिस अंदाज में पढ़नी है वो अंदाज भी आपको बता देते हैं, वो तरीकेकार भी आपको बताते हैं। बाद नमाज इशा रोजाना एक मरतबा बाद नमाज इशा आपने सूरह बकरा पढ़नी है। पानी की बोतल अपने पास रखनी है, वो रोजाना ही पानी दम करना है, और वो रोजाना एक पानी की बोतल आपने इस तरह इस्तेमाल करनी है कि घर का कोई बच्चा कोई बड़ा वो पानी पिए बगैर ना रहे। वो पानी मुसलसल पिए, 11 दिन पिए, लगातार पिए, और 11 दिन ही पढ़ाई करनी है। इसके अलावा जब 11वां दिन मुकम्मल हो जाए, आखिरी दिन 11वें दिन आपने किसी भी हाफिज कुरान को, कोई छोटा बच्चा कोई मदरसे से बुला ले, उसको कहना है घर के चारों कोनों सूरह बकरा को बुलंद आवाज से पढ़ना है। यानी कि आपने एक कोने में कुछ आयात, दूसरे में कुछ, तीसरे में निस्फ से ज्यादा, और चौथे कोने में आखिर में उसका इख्तिताम कराना है। पानी की बोतल उसको भी देकर रखनी है जब वो चारों कोनों में सूरह बकरा को मुकम्मल पढ़ ले। ये अमल अगर आप कारी साहब से नहीं कराते या किसी बच्चे को हाफिज कुरान को नहीं बुलाते और आप खुद सूरह बकरा पढ़ सकते हैं, ये आपके लिए भी अफजल है। लेकिन एक चीज ये याद रखें, ये अमल जो सूरह बकरा कोनों में पढ़ना, ये मर्द हजरात के लिए, औरतें इससे इज्तनाब करें। बसूरत मजबूरी, ऐसी सूरत जिसमें आपके मर्द हजरात घर में नहीं है, या कोई छोटा बड़ा घर में मर्द है ही नहीं, या जो मर्द है वो परदेश में है या घर से बाहर है, या ऐसी सूरत के जिसमें आप घर के मर्द को बताना ही नहीं चाहते, बाअमले मजबूरी खवातीन, तो बेहतर तरीका यही है कि किसी हाफिज आमिल बच्चे को बुला लें। मैं फिर कहूंगा कि खवातीन से इस अमल से इज्तनाब करें, क्योंकि उसके बाद अक्सर कुछ लोगों ने, पिछली एक वीडियो थी उसमें देखा, उन्होंने कहा कि हमने ये अमल किया तो हमें डरौने ख्वाब और मसले मसाइल शुरू हो गए। वही जो चीजें मना की जाती हैं, जो चीजें ममनुआत में हैं, वहां मैं आपको मना करता हूँ। सूरह बकरा पढ़ने से मैंने किसी को नहीं मना किया, वो कुरान पाक है, सवाब मिलता है। लेकिन जब अमल की बात की जाए, हर अमल हर मर्द के लिए नहीं है, हर अमल हर औरत के लिए नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि किसी भी शख्स से जिससे आप अमल शुरू कर रहे हैं उससे एक बार इजाजत तलब करें। वो इजाजत, वरना कुरान पाक पढ़ने में आपको किसी से इजाजत लेने की क्या जरूरत है। लेकिन जब आप अमल करते हैं, असल में वो अमल करने वाला शख्स बताएगा कि आप इस अहल हैं, आप काबिल हैं या नहीं हैं। तो ऐसी सूरत में इसीलिए लफ्ज इजाजत कहा जाता है। तो मैंने मना किया है कि यहाँ खवातीन को कि वो सूरह बकरा इस तरह ना पढ़े।
किसी को बुला लें। अच्छा जनाब, जब आपने उन कारी साहब ने वो सूरह बकरा चारों कोनों में पढ़ ली, पानी की बोतल उनके हाथ में, पानी पे दम करना है, फिर वो पानी घर के चारों कोनों में छिड़कना है, मां सिवाय वाशरूम के। गलीज जगह पे, नापाक जगह पे या ऐसी जगह पे जहां जानवर बांधते हैं, आपको ये पानी छिड़कने की जरूरत नहीं है। ये पानी आपने छिड़कना भी है और थोड़ा सा पानी ये सबको पिलाना है, पानी कूलर में डाल दें इंशाअल्लाह ज़ौजल। और अगर इसके साथ एक अमल जो मैंने यहाँ 2 दिन पहले एक वीडियो शेयर किया आप लोगों के साथ, सूरह यासीन शरीफ का अमल है, 7 मोबीन का आयतुल कुर्सी के साथ, वो वीडियो देख लेगा। अगर वो एक एक चोरी सब लोग अपने गलों में डाल लें तो किसी भी तरह का जादू हो, किसी भी तरह का अमल हो, काला हो, सिफली हो, बंगाली हो, मिस्री हो, इंशाअल्लाह ज़ौजल सूरह बकरा के इस अमल से वो जादू ठहर ही नहीं सकता। अच्छी और नेक बात फैलाना सदका जारिया, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और हाँ, अमल शुरू करने से पहले मेरी तमाम वीडियोस में तो मैं ऐड नहीं करता अपने व्हाट्सएप नंबर को, लेकिन आप मेरे चैनल पर जाएंगे तो लिंक में आप जब देखेंगे तो वहां पे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मौजूद है। किसी की तरह की रहनुमाई चाहिए तो आप कॉल कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। तो कोई भी अमल शुरू करने से पहले इजाजत के साथ साथ जो चीजें समझ नहीं आ रही उन मामलात को क्लियर करना बहुत जरूरी है। तो आपकी रहनुमाई के लिए हम हाजिर हैं। नंबर आपको चैनल का लिंक में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि हमारा बयान करना और आपका सुनना सब अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, हो सकता है आपके शेयर की वजह से किसी का भला हो जाए। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके खिदमत फिर हाजिर होंगे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा और जब भी दुआ करें अपने खालिद को जरूर याद रखिएगा। इंशाअल्लाह आपके खिदमत फिर हाजिर होंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह।